Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान हत्या दिवस। यहाँ दोस्तों 2024 करंट अफेयर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, क्या है ये संविधान हत्या दिवस और किस लिए ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी और यहाँ से आपका जो जीके का पोर्शन है, इसके साथ स्टडी जीके का पोर्शन भी आपके कवर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें। संविधान हत्या दिवस भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उससे किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती है। ऐसी स्थितियां जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह एवं वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये प्रावधान है भारत के संविधान में कि यदि ऐसी स्थिति कभी आती है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है संपूर्ण भाग में, या उसके किसी भाग में आपातकाल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब बात करें भारत के संविधान के भाग XV 3 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये यहाँ पे आपका बन जाता है दोस्तों स्टैटिक जीके का प्रश्न है यहाँ पे ये, कि संविधान में आपातकाल का जो उल्लेख किया गया है, प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 352 में तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ये आपने बताया है, कर कौन सकता है कि राष्ट्रपति कर सकता है। तो यहाँ पे बात करें कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक जो वर्णित है, आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख इसमें वर्णित है। ये आपका जीके का पोर्शन हुआ। और भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पूछा जाता है प्रश्न, ये जीके का प्रश्न है कि कितनी बार स्वतंत्रता के बाद कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। तो 3 बार की गई है, और कब कब की गई है ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला, सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, पहली बार ये हुआ था भारत चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार आपका भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल घोषणा की गई थी। ठीक है, दूसरा 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ठीक है, मद्देनजर। ठीक है, और आगे बात करें यहाँ पे, इस उद्घोषणा को लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, उपयुक्त दोनों आपातकाल 21 मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात करा आपातकाल को लेके कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकाल का जो प्रावधान है वो किया गया है, और कब कब देश में कितनी बार स्वतंत्रता के बाद 3 बार लगा है आपातकाल की घोषणा हुई, और कब कब हुई है, ये सब हमने जाना यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा जीके का पोर्शन कवर दोस्तों। साथ ही हम क्या कर रहे हैं, जो संविधान हत्या दिवस है इसके बारे में भी हम परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपातकाल जो है ये संविधान हत्या दिवस से ही संबंधित है। अब बात करेंगे संविधान हत्या दिवस से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो है इसके बारे में। यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है, किसके, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 25 जून को, कब को, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखेंगे, प्रति वर्ष 25 जून को निर्णय लिया है संविधान हत्या दिवस मनाने का। ठीक है, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी हुई। कब हुई,
11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। फिर साथ ही इसे 12 जुलाई 2024 को, कब, 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया दोस्तों। एक एक तथ्य को दोस्तों ध्यान से देखते जाइए और अच्छे से इसका नोट्स बना ले दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, या तो जीके के तौर पर या करंट अफेयर के तौर पर एक प्रश्न अवश्य मिलेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 2024 के जो करंट है उसकी दृष्टि से। ठीक है, आगे बात करें, जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था। क्यों संविधान हत्या दिवस, क्यों, अब यहाँ पे बात करते हैं क्यों मनाया जाएगा। कि ये कह रहे हैं कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल घोषणा हुई थी उसके पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए। ठीक है, अतः उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। तो आपने समझा कि क्यों ये घोषित किया गया, इसके बारे में जाना। ठीक है, और थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में। इस अधिसूचना के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों का अकारण जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये संविधान हत्या दिवस ये घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, इस अवधि में तत्कालीन तानाशाही सरकार ने लोगों को असंख्य यातनाएं दी और मीडिया की आवाजों को भी दबा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इस दौरान सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों को स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन धारण रखा गया था। ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए, क्या काला अध्याय बताया है ओम बिरला ने, बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया। दोस्तों, ये हमने जाना इसमें संविधान हत्या दिवस के से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे इनको हमने अच्छे से जाना, और यहाँ पे हमने आपातकाल से जो संबंधित प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न, उनको भी हमने देखा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मात्र 7 से 8 मिनट में ये हमने जान लिया जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था करंट का, एक वो हमने कवर कर लिया और कहीं ना कहीं हमने 1 से 2 नंबर अपना तैयार कर लिया है दोस्तों, जो कि आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो के लिए। हाँ दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते तो बेशक जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपने चैनल पर एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास हम करते हैं और निःशुल्क यहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, बहुत ही कम समय में दोस्तों हमारा रवैया क्या रहा है कि बहुत ही कम समय में हम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।